उत्तर प्रदेश के बरेली में आईपीएस प्रभाकर चौधरी आजकल चर्चाओं में हैं। चर्चाओं में इसलिए हैं क्योंकि उनका तबादला एक बार फिर से कर दिया गया है। बीते 8 साल में 15 जिलों की कमान संभाल चुके प्रभाकर चौधरी का 18वां बार तबादला किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि बीते 8 सालों में इतनी बार तबादला क्यों, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभाकर चौधरी हैं कौन। इतनी बार तबादले के बाद अब सोशल मीडिया पर हर कोई जानना चाहता है कि प्रभाकर चौधरी आखिर हैं कौन। प्रभाकर चौधरी 2010 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, जो कि अंबेडकर नगर से आते हैं। बेसिक ट्रेनिंग खत्म करने के बाद प्रभाकर ने बतौर अंडर ट्रेनिंग एसएसपी नोएडा में ज्वाइन किया था। उसके बाद उन्हें एसएसपी पद पे ही आगरा, जौनपुर और फिर वाराणसी भेजा गया। जिले की कमान संभालने की बारी आई तो प्रभाकर चौधरी ने पहली पोस्टिंग यूपी के आखिरी छोर में बसे जिले ललितपुर में की। जनवरी 2015 में आईपीएस अधिकारी को ललितपुर जिले का एसपी बना दिया गया। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि प्रभाकर अपने शुरुआती दिनों में देवरिया, बलिया और कानपुर देहात के कप्तान रह चुके हैं। हालांकि जब भाजपा सत्ता में आई तो 28 अप्रैल 2017 को प्रभाकर चौधरी का कानपुर देहात से महज 5 महीने के बाद ही तबादला कर दिया गया था और एटीएस भेज दिया गया था। 24 सितंबर 2017 को प्रभाकर चौधरी को बिजनौर जिले का कप्तान बनाया गया। प्रभाकर 6 महीने भी पूरे नहीं कर पाए थे, उन्हें बिजनौर से हटा दिया गया। बिजनौर से हटने के बाद उन्हें मथुरा भेज दिया गया। उस वक्त मथुरा में कई पुराने लूट की घटनाएं चल रही थी। लूट की घटनाओं का खुलासा हुआ। बड़े बड़े चांदी व्यापारियों के अवैध धंधों पर नकल कसी गई। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाले प्रभाकर की स्थानीय नेताओं से नहीं बनी और वहां से भी उनका तबादला 3 महीने के बाद ही कर दिया गया। मीडिया की माने तो प्रभाकर अपनी फिटनेस का काफी ख्याल रखते हैं। जिस जिले में प्रभाकर चौधरी जाते हैं उस जिले में उनसे रिलेटेड कुछ न कुछ कहानियां जरूर हैं। बताया जाता है कि अक्टूबर 2016 में जब उन्हें कानपुर देहात का एसपी बनाकर भेजा गया, तब वो वहां एक स्टूडेंट की तरह पहुंचे। एक बैग लेकर वहां वो अपना पद संभाले थे। उन्होंने सरकारी गाड़ी नहीं ली, टेम्पो पकड़ा और एसपी ऑफिस एक बैग लेकर पहुंच गए। कानपुर देहात में जब ट्रेन हादसा हुआ तो प्रभाकर खुद ही हाई मास्क लाइट लगाने लगे और पोल खड़े करने लगे। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर उन्होंने बहुत सारे घायलों को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया था। वो लोगों के बीच जाकर खुद फीडबैक लेते हैं। दरअसल बरेली में पुराना शहर के मोहल्ला जोगी नवादा में कावड़ियों ने यात्रा को डीजे के साथ निकालने की जिद की थी, जबकि उस रास्ते पर उन्हें जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था। कावड़ियों का एक समूह मुस्लिम इलाके में जत्था निकालना चाहता था। ऐसे में पुलिस अधिकारियों को उन पर लाठीचार्ज करना पड़ा। इसे शासन ने गंभीर मानकर एसएसपी प्रभाकर चौधरी को हटा दिया और उन्हें 32वीं पीएससी भेज दिया गया। प्रभाकर चौधरी ने हमेशा जिले की कानूनी व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया, वो फिर अपराधी हो या बड़े सत्ताधारी दल के नेता। अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाले प्रभाकर चौधरी की गिनती, जनता की सुनवाई, त्वरित पर कार्रवाई, अच्छा काम करने वाले पुलिसकर्मी के हौसला अफजाई और कानून की ताकत का एहसास कराने वाले अधिकारियों में प्रभाकर चौधरी को गिना जाता है।